बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है। अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से आते हैं। अगर क्वेश्चंस आते हैं या फिर खुद थ्योरम भी आ जाता है काफ़ी टाइम, और बहुत सबसे इजी थ्योरम है इस बुक का ये। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अगर एक ट्राइंगल में क्या है, एक पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी साइड को जाके, ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। एक ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन है जो दूसरी दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करी है। यानी बी सी के पैरेलल लाइन है एल जो ए बी को पी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। रिमेनिंग टू साइड को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड, यानी लाइन क्या करती है, उसके साइड को, जो भी ए बी है तो इस साइड को इन द सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। बोलने का मतलब ये है कि बी सी जो है एक साइड है ट्राइंगल की, और उसके अगर हम पैरेलल एक लाइन बनाते हैं तो वो दूसरे दो साइड को यानी ए बी और बी सी को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट करने के बाद इसका जो रेशियो है यानी ए पी अपॉन बी पी हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, लाइन एल जो है पैरेलल है बी सी के, एंड लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पी पॉइंट पर, ए सी को क्यू पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए पी अपॉन बी पी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से जो दिख रहा है डैशेस लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दिया, यानी पी सी को मिला दिया और बी क्यू को इस तरह मिला दिया। तो ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड बी क्यू। ना प्रूफ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो हम खुद से करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब इस ट्राइंगल में हमको क्या करना है, तीन तरीके से जोड़ी लेना है ट्राइंगल की। जैसे कि अभी मैं पहला ट्राइंगल बता रही हूँ ये आपको, ए पी क्यू, इसकी जोड़ी में ले रही हूँ किससे, इसकी जोड़ी में ले रही हूँ बी पी क्यू से। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल मैं पहले ले रही हूँ, ए पी क्यू एंड बी पी बी क्यू या पी क्यू बी। तो अगर आप ये ट्राइंगल को अलग अलग हिस्सों में देखो, यानी ये अब इतना हिस्सा भूल जाओ, सिर्फ आपके पास क्या है, ए पी क्यू एक ट्राइंगल है और बी क्यू पी क्यू बी एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल की हाइट ये हो गई और नीचे वाले ट्राइंगल की भी हाइट ये हो गई। तो दोनों ट्राइंगल की हाइट क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। ये दोनों ट्राइंगल की हाइट हो रही है और बेस क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल यानी ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस है ए पी और ये जो ट्राइंगल है इसका बेस है बी पी। तो जब हम दो ट्राइंगल का हाइट सेम होता है तो उसका रेशियो जो हम उसके बेसिस के को लेकर बनाते हैं, यानी ए पी अपॉन बी पी होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी किसके बेसिस पर होगा, ए पी अपॉन बी पी, यानी ए पी और बी पी, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, एरिया प्रोपोर्शन टू द बेसिस। उसकी हाइट सेम है तो एरिया उसके बेसिस के प्रोपोर्शन पे रहेगा। अब सिमिलरली हम लोग फिर से क्या लेंगे, एक ट्राइंगल हमारा रहेगा ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल ये लेंगे पी क्यू सी, इस तरफ से लेंगे। ठीक है, ये भूल जाओ, अब इतना ही रहेगा आपका ट्राइंगल। तो दूसरा ट्राइंगल आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपका दूसरा वाला ट्राइंगल। इसमें भी आप देखोगे कि पी क्यू जो है वो हाइट हो गया और बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस यानी ए पी क्यू का बेस होगा ए क्यू और पी क्यू सी का बेस होगा क्यू सी। तो दोनों का बेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, हाइट सेम है। तो अगेन हाइट सेम है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग है जो हम लोग बेसिस के यानी एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, यानी ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, अब ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। हम उसके बेस को लेके उसका एरिया निकालेंगे, यानी बेस के रेशियो के हिसाब से उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब तीसरा चीज़ हमको क्या करना है कि अब ऊपर वाले ट्राइंगल की दो बार जोड़ी बना चुके हैं तो अब इसको नहीं बनाना है, अब ये दोनों ट्राइंगल को जोड़ी बनाना है। इसको छोड़ दो, अब ये भूल जाओ। तो आपका एक ट्राइंगल क्या रहेगा, ये रहेगा और दूसरा ट्राइंगल क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। यानी बी क्यू सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू बी एक ट्राइंगल है। तो इन दो ट्राइंगल में देखेंगे तो अब ये क्या बन जा रहा है, बेस बन जा रहा है। ये दोनों क्या बन जा रहा है, बेस बन जा रहा है। और ये दोनों ट्राइंगल जो है एक पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों भी ट्राइंगल एक दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं।
तो जब पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल आता है तो उनकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। चाहे यहाँ से बनाऊँ हाइट, चाहे यहाँ से बनाऊँ, चाहे यहाँ से बनाऊँ, इनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी। बेस भी सेम हो गया और हाइट भी सेम हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल का रेशो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस in PQB and PQC and PQ parallel to segment BC, hence PQB and PQC have equal height, यानी हाइट भी सेम हो गया, बेस भी सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के, इनका एरिया जो है एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब एरिया इक्वल हो गया तो मैं PQB की जगह पर अगर PQC लिखूँ या PQC की जगह पर PQB लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम हो जा रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो रेशो है वो भी सेम होना चाहिए। तो अगर एरिया से ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, तो उनका करस्पॉन्डिंग जो रेशो है वो भी सेम हो गया। तो हमको प्रूफ जो करना था, ऊपर हमने निकाला था 2 प्रूफ, वो आ गया है हमारा फ्रॉम 1 to 3। एकदम सिंपल है ये, आप 1-2 बार ट्राई करो घर पे, आ जाएगा।